नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर बच्चे याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। और टीचर भी जो है क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों को एक जैसा ही काम देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि सभी बच्चों का मेंटल लेवल अलग होता है। किसी का IQ लेवल 70 है, किसी का 60 है, किसी का 80 है, किसी का 90 है। और जो 100 से ऊपर हैं वो तो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। और कुछ तो आइंस्टाइन की तरह होते हैं जो 120 प्लस होते हैं। तो अभी मैं जो बताना चाहती हूँ वो बताना चाहती हूँ ऐसे टिप्स जिससे आपको जल्दी याद हो और जो भूले नहीं। सबसे पहले तो आप जब भी कोई चीज़ याद करना चाहें, कोई क्वेश्चन याद करना चाहें, कोई चैप्टर याद करना चाहें, पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो उसके लिए पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो है कि आप जब भी उसको पढ़ें शांत मन से पढ़ें। आपके मन में किसी तरह की कोई दुविधा ना हो, किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। और शांत मन का सबसे अच्छा उपाय है कि आप बिल्कुल नहा धो के, बिल्कुल हल्का खाना खा के या लंच ले कर के, जो भी आप नाश्ता ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, बिल्कुल हल्का लें और एकांत में शांत वातावरण में बैठें। किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो और मन में पॉजिटिव सोच रखें कि हाँ, मुझे याद हो रहा है, मैं याद कर रहा हूँ, मैं याद कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। सकारात्मक सोच के साथ याद करना शुरू करें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे याद होने के बाद जल्दी मैं भूल जाता हूँ तो उसको लिख कर ज़रूर प्रैक्टिस करें। और एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो है थोड़ा सा पूजा पाठ। मेरा ऐसा मानना है कि जो गायत्री मंत्र है वो हमारे माइंड को रिपेयर करता है। आप गायत्री मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना ही आपका मन एकाग्र होगा। क्योंकि हमें याद तो हो जाता है लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे मन में एकाग्रता की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो आप गायत्री मंत्र ज़रूर बोलें और दूसरा आप प्राणायाम ज़रूर करें, योगा ज़रूर करें। क्योंकि इन चीज़ों से आपका माइंड जो है वो बिल्कुल शांत होता है, याद करने की शक्ति बढ़ती है। मन शांत रहेगा तो याद करने का मन करेगा और जो याद करोगे वो आपको याद रहेगा। तीसरा, जब भी आप याद करते हो तो उसमें से जो मुख्य पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको लिख ले और उठते बैठते, सोते जागते उनको पढ़ते रहे, मनन करते रहे। मनन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी कि मैं उन पॉइंट्स को लिख लेती थी। खासकर मैंने जब बीएड की, मेरी जो बीएड थी वो इंग्लिश मीडियम से थी और मेरी जो बेसिक सारी एजुकेशन थी वो हिंदी मीडियम से थी। तो मुझे बहुत डर लगता था कि इंग्लिश मीडियम में है, पता नहीं कभी नंबर कम ना आए। तो मैं क्या करती थी, पॉइंट्स को लिख लेती थी, एक मेन जो है पेज बना लेती थी और उस पेज को हमेशा अपने पास रखती थी। पास इन द सेंस कि जैसे खाना बना रही हूँ तो किचन में लेके उसको खड़ी होगी, बीच बीच में उस पर नज़र डालती रही, या कुछ और ऐसा काम कर रही हूँ तो साइड में उस पर नज़र डालती रही। तो इस तरह से अगर हम करते हैं, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं तो साथ साथ उन पर नज़र मारते रहते तो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स अगर आप करते हैं तो आपको भी जल्दी याद होगा। हाँ, शुरुआत में दिक्कत आती है क्योंकि जो बच्चे कम याद करते हैं या कभी याद नहीं करते हैं और जो मन में ठान लेते हैं कि हमें याद करना है और वो शुरू करते हैं तो शुरुआत में दिक्कत आएगी। लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपकी हैबिट बन जाएगी और जब आपको याद होगा, जब आप क्लास में सुनाएंगे तो आपके अंदर एक जोश आएगा और जब जोश आएगा तो आपको एक खुशी मिलेगी और जो खुशी है वही आपको याद करने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलाज को जो है एक बार अपना के देखिए और फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसा आता है। थैंक यू।